जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? हाँ, वसंत भाग 3 में हमारा जो सबसे पहला पाठ है उसका क्या नाम है? लाख की चूड़ियां। हाँ, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कामतानाथ। तो कामतानाथ लेखक एक गांव की जीवन परिवेश पर प्रकाश डालते हैं। लेखक गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अपने मामा के घर जाते हैं और वहां गर्मी की छुट्टियां बिताना उन्हें बहुत रुचिकर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके मामा के गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम बदलू था। यदि रिश्ते की बात करें, अन्य गांव के बच्चे तो उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे, लेकिन रिश्ते की बात करें तो बदलू जो है उसका मामा लगता था। लेकिन गांव के अन्य बच्चों के कहने पर लेखक भी उसे क्या कहने लगा? लेखक भी उसे बदलू काका ही कहने लगा। अब जब भी गर्मी की छुट्टियां आती तो घर से जब वो गर्मी की छुट्टियों में घर पर वापस लौटता तो उसे रंग बिरंगी जो गोलियां, लाख की गोलियां उसे हर बार बदलू काका से मिलती। बदलू काका एक मनिहार था जो चूड़ी बनाने का काम करता था, क्योंकि वही उसका व्यवसाय था, वही उसका पेशा था। और वो चूड़ियां कैसे बनती थी? लाख बच्चों, मोम की तरह एक ऐसा पदार्थ होता है कि उस लाख को वो पहले पिघलाता था और फिर उससे रंग बिरंगी चूड़ियां बनाता था। अब जब भी गर्मी की छुट्टियां आती, लेखक मामा के घर जाता तो बदलू काका से मिलकर जरूर आता, क्योंकि उसे वहां पर रंग बिरंगी क्या मिलती थी? रंग बिरंगी गोलियां उसे मिलती थी। लाख की बनी हुई रंग बिरंगी गोलियां उसे मिलती थी, जिसको देखकर वह बहुत आकर्षित होता था। अब बदलू काका अपने घर लेखक को आने पर उसकी बहुत आव भगत करते हैं। उसे किसका जूस पिलाते हैं? आम का जूस पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई अब की बार तुम बहुत दिनों बाद आया। लेखक वाकई में बहुत दिनों के बाद जो है बदलू काका के पास पहुंचा, लेकिन अब की बार लेखक को वहां का वातावरण बदला नजर आया, क्योंकि गांव की जो औरतें हैं उनके हाथों में लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां नजर आई। अब लेखक के मन में यह सवाल उठता है कि मशीनी युग आने से लगता है बदलू काका का जो काम धंधा है वो ठप हो गया है। अब वो मचिया पर बैठता है और बदलू काका से उसकी बात होती है कि आजकल क्या लाख की चूड़ियां लोग पसंद करते हैं। तो बदलू काका उसे कहते हैं कि नहीं, आजकल मशीनी युग के कारण आज की औरतें क्या है, लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना ज्यादा पसंद करती है। जबकि बदलू काका किसका? लाख की चूड़ियों का महत्व बताते हैं कि ये शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते
और जो कांच की चूड़ियां हैं अगर टूट जाती है तो हमारे शरीर से, हमारी त्वचा से खून निकल आता है, यानी कि उसका नुकसान होता है। फिर भी लोग लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियों को महत्व देते हैं। अब ऐसा करने से, मशीनी युग आने से जो है बदलू काका की लाख की चूड़ियां तो बन रही हैं, लेकिन उतनी नहीं बन पा रही हैं। उसका काम धंधा ठप हो गया है, उसका व्यवसाय लगभग बंद होने के कगार पर है। उसकी जो गाय है वो मर गई है, अब वो बीमार रहने लगा है। तो अब जो लाख की चूड़ियां हैं उनके जगह कांच की चूड़ियों ने स्थान ले लिया है। तो लाख की चूड़ियां जो पाठ में है वो हमें उस पाठ को पढ़ने से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है कि आज के युग में क्या है, मशीनी, आज का युग मशीनी युग है और मशीनों का अधिक प्रयोग होने से आज लोगों के जो आज से जितने भी काम होते थे वो सारे ठप हो गए हैं। यानी कि लोगों का काम करना यानी कि मशीनों ने ले लिया है। यानी कि आज यदि ज्यादा लोग काम करते हैं, चाहे हाथ करगा है, चाहे दूसरे काम धंधे हैं, आज मशीनें जो है लोगों के, आदमियों की जगह आज मशीनें काम करती हैं, जिसके कारण आज समाज में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यानी कि इस पाठ में मशीनी युग पर करारा व्यंग किया गया है कि मशीनों के आने से आज व्यक्तियों के काम धंधे ठप हो गए हैं और मशीनों से बनी हुई चीजों में भले ही चकाचौंध या आकर्षण हो, लेकिन उनके अंदर क्या है, जो सादगी है वो नजर नहीं आती। उनके अंदर जो एक तेजस्विता है वो नजर नहीं आती, एक सादगीपन है वो नजर नहीं आता, बल्कि एक सच्चाईपन नजर नहीं आता। बल्कि आज जितनी चकाचौंध करने वाली जो वस्तुएं हैं वो दूर के डोल सुहावने हैं। यानी कि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती, यानी कि वो चमकती जरूर है लेकिन उनमें सच्चाई तो नहीं है, वो जल्दी टूट जाती है। वही स्थिति यहाँ कांच की चूड़ियों के बारे में जो है लेखक ने बताई है कि लाख की चूड़ियां में एक सच्चाई तो है और लाख की चूड़ियों में एक सादगीपन है, और लाख की चूड़ियां जो है क्या है, शरीर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए लेखक कामतानाथ ने आज के मशीनी युग पर करारा व्यंग करते हुए किसके ऊपर प्रकाश डाला है, यानी कि आदमी जो अपने हाथों से काम करता है, यानी कि उसका काम धंधा आज ठप हो गया है, जिससे मशीनी युग आ गया है और बेरोजगारी जो है समाज में बढ़ रही है।